I got nothing bitches. I got nothing for you bitches. I literally got nothing for you bitches. I just got this camera. I just got this tripod. स्वागत है आप सभी का 75 हार्ड चैलेंज के डे 8 में। अभी 4:30 बज रहे हैं। आपको एक नेक्स्ट लेवल सन्नाटे का एहसास हो रहा होगा। सो आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड 7 days और बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं जंक फूड की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, बट 7 दिन कैसे ना कैसे कट चुके, तो अब बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं हो रही जंक फूड की। एंड रीज़न ये है कि सुबह के 4:30 बजे आज मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो पेरेंट्स होते हैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, बट उनकी छोटी छोटी कुछ खुशियाँ होती है जो हमें बिल्कुल पूरी करनी चाहिए। सो 15 से 20 दिन पहले गौरव नाम का फ्रेंड, अगर आपने मेरे पहले के व्लॉग्स देखे होंगे तो पहले के स्पेशली फूड ब्लॉग्स देखे होंगे, तो बंदे को मेरे साथ ऑब्जर्व करा होगा, तो उसने 3-4 ब्लॉग्स में मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। सो 15 से 20 दिन पहले ही रिमाइंडेड मी एक उत्तराखंड का कल्चरल इवेंट हो रहा है, तो मैंने मम्मी को बताया। मम्मी वाज अग्रीड। गौरव ने मेरे को मस्त 2 पासेस जुगाड़ करवाए। 25 हार्ड चैलेंज तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ फैमिली को खुश रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज वेल। अभी फटाफट से मैं यहाँ पे रनिंग करके आ चुका हूँ, क्योंकि 4 से 4:30 बजे तक मैंने दबा के रनिंग करी। अभी मैं आपको रोड्स इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है, अभी इतना उजाला नहीं हो रखा है। विंटर वाली वाइब आ रही है। जब सुबह सुबह मैं उठा करता था, स्प्रिंट मारा करता था, आज से 4 से 5 साल पहले इसी टाइम पे उठा करता था 4 बजे। एंड उस टाइम मेरी लाइफ में जिम नहीं थी। उस टाइम मेरी लाइफ में ये था कि सुबह सुबह जल्दी उठना है, पानी पीना है एंड जस्ट भागना है। सो जब मैं सर्दियों में ये सब करा करता था तो मेरे को वाली वाइब आती थी। हल्की हल्की सर्दियों का, हालांकि पूरी तरीके से सर्दी अभी आई नहीं है, हालांकि आ जानी चाहिए थी। अभी जब 4-5 किलोमीटर का मैंने पूरा का पूरा रनअप लिया, तो अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ रिलैक्सिंग मूड में, क्योंकि 4 से 5 किलोमीटर भागने के बाद कंटिन्यूस भागने के बाद, लाइक नॉट स्प्रिंट अगैन, रनिंग का स्लो वर्जन होता है। अभी 4:30 बजे आने का मतलब क्या है, क्योंकि वो जो इवेंट होने वाला है मेरे को उसकी ड्यूरेशन नहीं पता। क्या पता वो पूरा दिन ले ले। प्रोग्राम है, वो जो इवेंट है कब तक खत्म हो, क्या पता वो पूरी रात भर 9 बजे तक चले। इसीलिए मैं सारी की सारी कसर अभी पूरी कर रहा हूँ। अगर मैं कहीं इवेंट में जाता हूँ तो कुछ भी उल्टी जंक नहीं खाऊंगा। मैं हार्ड चैलेंज की जो मेन कंडीशन है कि जंक नहीं खाना, उस चीज़ में मैं बरकरार रहूँगा। सो लेट्स सी। गाइस रनिंग ने तो मुझे अच्छी खासी संतुष्टि दे ही दी थी, बट थोड़ा मैंने कोर का और थोड़े पुशअप्स परफॉर्म करे। कुछ 100 पुशअप्स मारे होंगे। अभी मैंने आपको सारे इसलिए नहीं दिखाए कॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस कि अगर मैं 100 पुशअप्स मारा हूँ तो क्या आप मेरे को 100 पुशअप्स मारते हुए देखते रहोगे, आप वीडियो को आगे बढ़ा दोगे, राइट। थोड़ी कोर की एक्सरसाइज भी करी थी, प्लान करा था। बेसिकली एब्स की होती है, क्योंकि अगर आपका कोर स्ट्रॉन्ग है, आप अगर बॉडी में किसी भी लेवल की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी बैलेंस रहती है। शायद कुत्ते मुझे देख के भौंक रहे हैं, बट उनको क्या पता कि मेरे को डर लगने वाला नहीं है। मैं तो खुद ही इतना बड़ा डॉग लवर हूँ। मेरे पास आते तो मैं रिएक्ट नहीं करता, ऐसे नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है। मैं काम रहता हूँ, वो बस मेरे को जज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उनको खुद वाइब आती है कि कोई नहीं भाई ये सॉर्टेड बंदा है। सो ये सब घर चलते हैं फटाफट। आना है मम्मी को एक मस्त फंक्शन में होने वाला उत्तराखंड का एक कल्चरल इवेंट 75 हार्ड चैलेंज तो चल ही रहा है। दिस इज अगेन डे 8। सुबह सवेरे की शुरुआत चाय के कप के साथ, और पिंकू तो वाह हल्दी वाला दूध, क्या कहने। और आज मैं अंकित के साथ जा रही हूँ, वहाँ पे हमारे उत्तराखंड का 11वां अवार्ड फंक्शन है। कोई भी फंक्शन है, कोई भी इवेंट है, बट 75 हार्ड चैलेंज भी है। इसलिए सुबह सुबह मैंने वर्कआउट कर लिया, क्योंकि अब श्राद्ध चालू हो चुके हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। मैं ऑलरेडी आपको अपडेट कर चुका हूँ। तो नॉन वेज को मैं बिल्कुल जीरो रहेगी और वेजिटेरियन डाइट में ही हम स्टिक रहेंगे। ऐसा क्या पैक कर रखा है भाई। सो दोस्तों, आज से 1 या 2 दिन पहले मैं इंटरनेट में डेमो देख रहा था, तो ऐसे ही अचानक से मेरे को ये वाला जो प्रोडक्ट विजिबल हुआ। ये है एक तरीके की फ्रूट जूस निकालने की इंस्ट्रूमेंट। तो इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, हमें इसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, और ये बहुत ही हैंडी सी लगी मेरे को। दिस इज ओपनर, ये साइज से ही लग रहा है, आपको पता लगी रहेगी, यहाँ से जूस निकलेगा। एंड ये हमने ऐसे करा, यहाँ पे इस जगह में हमने फ्रूट डाला और इसको ऐसे कर दिया, स्क्वीज कर दिया। जैसे स्क्वीज करेंगे यहाँ से जूस निकलना चालू हो जाएगा। एंड बाय द वे मेरे को ये सिर्फ 500 रुपीज़ का पड़ा, और ये एक्चुअल में एल्यूमिनियम है, लाइक इट्स अ हार्ड मेटल। ये कोई फाइबर या प्लास्टिक वाली बॉडी नहीं है, आप आवाज़ से फिगर आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस एल्यूमिनियम इंस्ट्रूमेंट के डेमो के लिए हमने ले ली कुछ मौसमियाँ। यहाँ पे काम चलाने के लिए ले लेते हैं ये नॉर्मल सा बर्तन जिसमें हम जूस कलेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले ली हमने ये पहली मौसमी, ये इसमें डाली, एंड इसको ये अगर ऐसे करते हैं तो ओके। सो यस गाइस, जूस तो आ रहा है। सारी मौसमियाँ कर लेते हैं।
Oh wow, very nice. ये पूरा का पूरा जूस निकालने के बाद इसका जो रेसिड्यू होता है, जो बचा हुआ पार्ट होता है, वो इसी में इकट्ठा हो जाएगा। ये देखिए गाइस, पूरा जूस आ रहा है, पूरा निचोड़ के आ रहा है। अभी जूस निकालने के बाद मैंने इसे तुरंत वॉश करा एंड ये देखिए, इसमें कोई रस्ट या जंग लगने की कोई भी दिक्कत नहीं है। ये मस्त एल्यूमिनियम बॉडी है एंड गुड टू यूज। तो गाइस, अभी मशीन की तो ओके रिपोर्ट है। लेट्स सी मौसमी का चेक करते हैं, मौसमी कड़वी निकली या खट्टी निकली या मीठी निकली। गाइस लेट्स सी। ओ पूरा भर गया है। सो चीयर्स टू यू गाइस। एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मौसमी की भी ओके रिपोर्ट है। ट्रैवलिंग में कहीं जा रहे हैं, इसको लेके जा सकते हैं आप, यू नो, फ्रूट्स कैरी करिए। वाओ अमेजिंग। तो कल गणपति विसर्जन था, तो विसर्जन में मस्त गुलाल से खेला। तो गुलाल फेस और बालों में तो लगा ही लगा। पूरे जो व्हाइट शूज थे वो पूरे गंदे हो गए। इन शूज से वाकई में मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार है इन दिनों, क्योंकि ये शूज़ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आजकल मेरे लिए। तो उन्हीं को साफ कर रहा था। गाइस 75 हार्ड चैलेंज चल रहा है, बट आई गॉट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आप सभी को पता है मेरा नाम अंकित बड़ोला है और मेरा यूट्यूब का चैनल है दी अंकित बड़ोला व्हाटएवर। बट आपको थोड़ा बहुत हल्का सा ब्रीफ कराया तो मैं कहाँ से हूँ, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। सो बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ। बहुत सारी कम्युनिटी जैसे कुमाऊँ है, गढ़वाल है, चमोली है। यहाँ पे अगर आप पीछे देखिए तो यहाँ पे है 11th यंग उत्तराखंड एंड सीन अवार्ड्स। सो जैसे कि आप अवार्ड फंक्शंस देखते हैं राइट, जहाँ पे बॉलीवुड एंड टॉलीवुड के जितने भी स्टार्स होते हैं उनको अवार्ड्स मिलते रहते हैं राइट, जो टीवी में चलते रहते हैं। कभी स्टार प्लस में आते हैं, कभी जी टीवी में। ये बड़े बड़े चैनल स्पॉन्सर करते हैं। ये उत्तराखंड का सीन अवार्ड्स है। तो जितने भी यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ है, जितने भी आर्टिस्ट है परफॉर्म करते हैं, तो उनको हर साल अवार्ड्स मिलता है। यानी सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार अनाउंस करें और अपने कर कमलों से विजेता को ये पुरस्कार प्रदान करें। गायिका की विजेता है अंजलि खरे, गीत चाली गाँव में। बहुत बहुत बधाई अंजलि। ये याद आ रहा है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ में, क्योंकि संगीत और सिनेमा का ये अवार्ड है यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड। आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। बहुत सुंदर प्रोग्राम चल मुझे और एक का एक बाद परिणाम आप पास आना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन का विजेता को सौभाग्यशाली वालू अंदाजा लगा सकते हो आप? अरे बोल लो जी कुछ ना चुकापट। वो फिल्म थी श्री अजय बेद जी माटी का पछा। बधाई, बहुत बहुत बधाई। माटी पछा फंक्शन अटेंड करा हमने। हम ऑडिटोरियम से आ रहे थे, तो अभी क्या हुआ कि शाम के 6 बज चुके हैं ना, तो अभी लोगों को काम धंधे होते हैं, लोग नौकरी चाकरी करने जाते हैं। ये कह रही कि लोगों के चेहरे उतरे पड़े हैं, लोग हमारी तरह हंस बोल क्यों नहीं रहे। मैंने कहा भाई 6 बज चुके हैं, लोग लिटरली काम करके आए होंगे, 10 मैनर की गालियाँ सुनी होगी। आपके क्या कथन है यहाँ पे बताओ? मेरे को लोग इसलिए पसंद नहीं आए ना, फर्स्ट टाइम ऐसी मैटर जिसने मुझे सीट नहीं दी। हाँ, तो ये बोलो कि सीट ही नहीं मिली इसलिए पसंद नहीं आए। इसलिए पसंद नहीं आए। गाइस लोगों को ब्लेम कर रही है, लोगों को, कि लोगों की शक्लें बिगड़ी हुई है, लोग पता नहीं बात को नहीं कर रहे, हंस को नहीं रहे। अरे सब आपसे बात फोन ना करेंगे।
नहीं वही थके हुए मानती हूँ, लेकिन यार थोड़ा सिविलाइज भी भूल गए कि लेडीज़ खड़ी यार, कम सीट तो कम से कम बोलो। अरे मैं नहीं बैठती। तो जो रीज़न दिया बहुत लेजिट रीज़न था, बट अब ये तो मत बोलो ना, ये सब नौकरी करके आ रहे, थके हुए हैं सारे के सारे। लेकिन थोड़ा सा देखते लेडीज़ खड़ी है, बस रहने दो। कलयुग है गाइस, घोर कलयुग है, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। घोर कलयुग, घोर कलयुग। चलो यहाँ पे पाँव रखो, यहाँ पे आराम से। गाइस मस्त फंक्शन रहा, बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है क्योंकि 11 बजे हम निकल चुके थे और अभी 7 बज चुके हैं। बहुत बुरी हालत हो चुकी है और यहाँ पे देखिए मस्त लेटी हुई है, इनका ऐसा हालत ख़राब हो गया। और मैं सभी को बोल रही थी कि मुंह लटका हुआ है, इनका मुंह लटका, अभी खुद की हालत देख लो कैसी हो गई है। मेरे को भी बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा सो जाए, बट नहीं सोना, क्योंकि 75 हार्ड चैलेंज चल ही रहा है। सो अभी 7 बज रहे हैं, अभी शाम के कुछ 7 बज रहे हैं, तो अभी भी मैं जिम जा सकता हूँ। तो अभी मैं देखता हूँ कि ऐसा क्या खा सकता हूँ। कई कंडीशन 75 हार्ड चैलेंज की मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि कोई नॉन फिक्शनल बुक पढ़ना, सेल्फी लेना। मतलब ये सेल्फी लेने का तो बड़ा बकवास कंसेप्ट है, तो मैं ज़्यादा नहीं समझता इसको। अभी मैं अपनी रसोई में आ गया हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लग रही है। एंड यहाँ पे 2 चीज़ है, एक तो भूख बहुत ज़ोरों से लग रही है, ऑन टॉप ऑफ दैट 75 हार्ड चैलेंज भी चल रहा है, तो खाना पड़ेगा और खाने के बाद जिम भी करनी पड़ेगी। दिखा देता हूँ, मतलब ये राजमा है बेसिकली, ये नीचे बैठ गई है राजमा। तो अभी मैंने फ्रिज को खोला तो फ्रिज के अंदर ये पनीर भी मिला मुझे। इन तीनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करूंगा, थोड़े कार्ब्स लोड करूंगा, ज़्यादा नहीं करूंगा, थोड़े से करूंगा। एंड कुछ 1 घंटे बाद जिम के सेशंस मैं अटेंड करूंगा। वो 7:15 बजे की मील थी, उस मील को वो मील थोड़ी बहुत ब्रेक डाउन तो हो ही गई होगी क्योंकि 1.5 घंटा हो चुका है ऑलरेडी। सो अभी मैं जिम के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ। 1.5 घंटे का कुछ वर्कआउट करूंगा, आज लेग का वर्कआउट है। आपको थोड़े मेन वर्कआउट से दिखाऊंगा, ज़्यादा पकाऊंगा नहीं। आप सभी को पता है कि मुझे पता है कि आप लोग पकते हो अगर मैं कोई एक्सरसाइज दिखाता हूँ। करूँगा 2-3 तरीके के वर्कआउट्स और, बट आपको सुमो डेडलिफ्ट से दिखाने वाला हूँ, स्क्वाट्स दिखाने वाला हूँ, दैट्स इट। तो दोस्तों मस्त वाइब बनी हुई है जिम की, एंड मेरी वाइब बनाया गई है एनर्जी ड्रिंक जो आप हेल्थ का देख रहे हैं। तो दिन इतना एग्जॉस्ट हो गए थे, हालत खराब हो गई थी। कार्ब्स कितने भी ले लो गाइस, कार्ब्स नींद भी देता है और आपको एनर्जी भी देता है, बट अगर आपको थोड़ा और एनर्जाइज होना है तो आपको थोड़ा ये हेल्प पीना पड़ेगा। गलत मत समझना है, कोई स्टेरॉइड नहीं है गाइस, इट्स जस्ट एन एनर्जी ड्रिंक जिसमें अच्छी अमाउंट में कैफीन है। तो ये आँख खोल के रखिएगा। सो गाइज अभी एक टॉप सेट बाकी है, टॉप सेट लूँगा। देखो ये सो गाइज इसका जो टॉप सेट है वो लिटरली फेल भी हो सकता है क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस पूरे दिन बहुत ज़्यादा थके हुए थे। एक एनर्जी ड्रिंक और थोड़े से कार्ब्स के बेसिस में ही लिफ्ट कर रहे हैं। एंड ये लास्ट लिफ्ट है, लेट्स सी होता है कि नहीं होता। मैं तो हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, सो लेट्स सी। आ गया, ट्राई करता हूँ, शायद आ जाए। दूसरा भी आ गया। अगर मैं वेज मील्स से प्रोटीन लेने की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं। अभी सुबह अखिलेश के वो जो सोया चंक्स होते हैं वो तो चल जाएंगे, बट बाकी का जो प्रोटीन होगा वो कैसे होगा। अभी वे प्रोटीन पाउडर भी एक और ऑप्शन है, बट मैं उसको लिटरली नहीं ला पा रहा हूँ। कुछ कंडीशंस ऐसी है कि मैं उसको नहीं खरीद पा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने उसको खरीद लिया तो बाकी की जितनी भी डाइट है ये मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। सारी दालें मिक्स करके और उसके ऊपर सारे फ्रूट्स वगैरह और तू ये सैलेड वगैरह का डाल के नींबू वगैरह लगे, वो भी तो ले सकता है, नो टेंशन। सो गाइस यस अनदर बोरिंग मील, बट यस वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है। बेलन लग चुका है, बाय द वे बेलन लग चुका है। ये जो बेलन था अभी जैसे मैंने बोरिंग बोला तो वैसे ही, अरे मत करो यार, अभी इतनी मेहनत करके आ रखा हूँ फिर भी यार बेलन पड़ रहा है। अभी नीचे पड़ा था, अभी शोल्डर में मारने लग गई। गाइस ये था डे 8, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग डे था, एग्जॉस्ट हो गया, बट थोड़ा सेलिब्रेट भी करा, थोड़ा डिफरेंट हो गया है ना।
आज एक्चुअली मम्मी ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी। मम्मी नॉर्मली घर बैठी रहती है, योगा जाती है, योगा से घर से योगा, खाना पीना, सो जाओ। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला व्लॉग, ये वाला कंटेंट भी पसंद आया होगा। ये था डे 8 75 हार्ड चैलेंज का, जिसमें घर का खाना तो बिल्कुल ही नॉट अलाउड है, जिसमें बाहर का खाना तो बिल्कुल ही नॉट अलाउड है। सच्चाई मुंह से निकल गई। सच्चाई नहीं है, हाँ, कुछ भी नहीं खाता मैं बाहर का। मन की बात बाहर निकल गई। वो बॉडी बताएगी। कॉलेज के टाइम गाइस वही सच है जिसने बोला। सच नहीं है गाइस वो सब। ये 75 हार्ड चैलेंज खत्म होने के बाद मेरे को आपको अपनी पूरी बॉडी दिखाने की क्या क्या डिफरेंसेस आए या ना आए, बट मैं आपको दिखाऊंगा जरूर कि मतलब जो भी होता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया। अभी के लिए गुड नाइट। मैं ज्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ। अब इस पनीर को मैं खत्म करूंगा और 2 रोटी खत्म करूंगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर। ये तो बोलती रहेगी बाय बाय। डिफरेंस